कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा शरीर जो है वह सारा दिन भारी भारी सा बना रहता है। चाहे भोजन करें या नहीं करें, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा जो है, नेगेटिव ऊर्जा है, शरीर में बनी हुई है और बहुत भारीपन सा लगा रहता है। और ये भारीपन इतना ज़्यादा हो जाता है कि सुबह बहुत जल्दी भी उठ जाते हैं, उसके पश्चात भी रात्रि को बहुत लंबे समय घूमना पड़ता है। रात्रि भर अपने कमरे में ही घूमते रहते हो, नींद ही नहीं आती है और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मन में बनी रहती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी प्रकार के मैले तंत्र का, मैली विद्या का कोई प्रभाव है? क्योंकि पहले हम ऐसे नहीं थे। पहले हमारा पूरा दिन बहुत ज़्यादा प्रसन्नता में जाता था और अब पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। खाना भी वही हमारा है, चलना फिरना भी वैसा ही है, लेकिन कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो आपका उल्टा हाथ है, इसमें बगैर किसी के मार्गदर्शन में आपने अपनी समझ से, अपनी कैलकुलेशन लगाते हुए बहुत सारे नग धारण कर लिए हैं। क्या ऐसा है या नहीं है, इसको जांचिएगा। दूसरी कि आपने बगैर किसी के मार्गदर्शन में अपनी समझ से यह जो सीधे हाथ की जो बीच वाली उंगली है, इसमें 2 रत्न एक साथ धारण कर लिए हैं, 2 धातुएं एक साथ धारण कर लिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है। ये पहले 2 चीज़ों को आपने जांचना है। तो इनकी मार्गदर्शन लीजिएगा। उसके लिए कुंडली स्कैनिंग है, तो इसमें ही आपको लाभ मिल जाएगा। अब आते हैं, इससे थोड़ा सा गहराई में चलते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कोई नगी धारण नहीं कर रखा है और बहुत कुछ अच्छा था, हम तो कहीं गए भी नहीं हैं और पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है। और हमारा मन बहुत बहुत घबरा रहा है कि अब तो युग ऐसा चल रहा है, किसी का कुछ पता ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हम किसी गलत जगह पहुंच गए हों और हमें कोई मार्ग में चीज़ पड़ी हुई हो और ना दिखी हो, हमारा पैर उस पर पड़ गया हो। तो मन जो है, नेगेटिविटी जो है वह बहुत तरफ जो है मन को दौड़ाती है, सारी दिशाओं में मन दौड़ता है और समझ में नहीं आता है कि रात भर जो है घूमना पड़ता है और नींद जो है वो ऐसे हो जाती है बिल्कुल जैसे आएगी ही नहीं। और उसके कारण से जो है, जब नींद तब आती है जब बिल्कुल सुबह होने लग जाती है, तो सारा दिन हमारा ख़राब हो जाता है। तो स्वाभाविक रूप से बहुत लंबा समय हो गया तो भावना वहाँ जुड़ जाती है। तो पहले ये नगों का सिस्टम समझिएगा। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, हमारे को अपना पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व और जल तत्व को बैलेंस करना है। जैसे ही ये तीनों तत्व बैलेंस हो जाएंगे, कोई भी नेगेटिविटी शरीर में बैठी हुई होगी वह भागेगी ही भागेगी। ये सारी चीज़ें नीचे ही काउंट हो जाएंगी। वायु तत्व से नीचे नीचे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। पृथ्वी, जल और अग्नि, यानी कि नीचे के जो 3 चक्र हैं वह आपके काउंट हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, दिन के समय या शाम के समय जहाँ भी मिट्टी दिखे, थोड़ी देर अभ्यास करा करिए। नंगे पांव आपने चलना है। अगर बहुत ज़्यादा आपको परेशानी रहती है चलने फिरने में भी, तो 1-1, 1.5 मिनट चला करिए। धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाइए। इससे जो आपका पृथ्वी तत्व है वह बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। जल तत्व के लिए आपने क्या करना है, मिट्टी का एक पात्र लेना है और चौड़ा पात्र लेना है और उसमें पानी भरना है और जो एड़ी तक आपके दोनों पैर डूब जाएं, उसमें चेयर पे बैठिए, उस पात्र में पैर डाल के रखिए और 20 मिनट तक आंखें बंद करके रखिए। कोई भी भगवान का नाम आप ले सकते हो, कोई भजन सुन सकते हो, कोई भी क्रिया ऐसी कर सकते हो जिससे मन को शांति प्राप्त होती है। तो इससे धीरे धीरे आपका जो जल तत्व है बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अब अग्नि तत्व के लिए क्या करना है, छोटी सी प्रार्थना रहेगी कि पीठ के बल पीठ करके आप ऐसी स्थिति में बैठ जाइए कि सूर्य देव की जो किरणें हैं, तपिश है, वह रीढ़ की हड्डी पे लगनी शुरू हो जाए।
तो आपके शरीर में जो अग्नि तत्व है, अगर वह सुरक्षा कवच जो है उसके आसपास कुछ गड़बड़ ऊर्जाएं अगर आके बैठ गई, क्योंकि तत्व को तो कोई ऊर्जा नहीं छू पाएगी, उसके आसपास घेरा जरूर बना सकते हैं जिससे कि बीच वाली जो लेयर है वह प्रभावित हो जाए और आप तक जो तत्व की जो कृपा, जो रक्षा कवच है, ऊर्जा पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रही है। तो ये तीनों चीज़ें लगभग 108 दिन तक आप प्रयोग करिएगा। बहुत सरल तरीके से बहुत सारी नेगेटिविटी आपके शरीर में स्वयं से ही नष्ट होनी शुरू हो जाएगी। इसके पश्चात अगर थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत होने लग गई है, यह तो मैं एक बिल्कुल प्रारंभिक तौर पर इसको ले रहा हूँ और एक जनरल कैलकुलेशन बता रहा हूँ, कारण तो कुछ भी हो सकता है। तो आपके शहर में जो भी आपका निवास स्थान है, नज़दीकी जो गौशाला होगी उसके अंदर 15 से 20 मिनट जाकर बैठा करें। वह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नेगेटिव राहु कभी भी एंटर नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए गौशाला नहीं है आपके यहाँ, क्योंकि गौशाला का जो द्वार है आपने उसके अंदर जाकर किसी भी स्थान पर जाकर बैठ जाना है। ज़मीन पे बैठ जाइए, आसन लगा लीजिए और केवल देखिए वहाँ को, केवल चीज़ों को निहारना है आपने। बस इतने में ही अपने आप ही जो नेगेटिव राहु है वह कटने लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो ऊर्जा है वह आप अपने साथ लेके आओगे और शरीर में या घर में जो नेगेटिव राहु आकर बैठ गया है वह कटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऊर्जाओं की लड़ाई होगी और नेगेटिव राहु दूर भागना शुरू हो जाएगा। इसके पश्चात अगर किन्हीं के एरिया में अगर गौशाला नहीं उपलब्ध है तो देसी गाय अगर आपको मिल जाए, अगर उसकी पीठ पे अगर आप हाथ फेरते हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन आपको ये प्रतिदिन करना है। और इसमें अगर कुछ जातक ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, हमारे को थोड़ा सा भय लगता है, वैसे तो भय आपको केवल इंसान से ही लगना चाहिए, बाकी सब प्रेम के भूखे हैं। इंसान ही है जो पता नहीं लग पाएगा आपको कि शक्ल तो बहुत अच्छी है और पीछे जो है एक खंजर लेके खड़ा हुआ है। जी वैसा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात है, सावधानी रखनी चाहिए। तो अब आपके शहर में जो भी नज़दीकी मंदिर हो, जहाँ पर शिवालय हो, शिवलिंग के सम्मुख बैठ जाइएगा। यह ध्यान रखिएगा कि आपने जहाँ बैठना है वह उत्तर दिशा होनी चाहिए, यानी आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और आपकी पीठ पीछे दक्षिण दिशा आ जानी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, दिशा बहुत इम्पोर्टेंट है। और लगातार आपने टकटकी लगाकर यानी त्राटक करते हुए शिवलिंग को निहारना है और मन में ओम नमः शिवाय का जाप करना है। यह मैंने आपको सारे सॉल्यूशन दे दिए हैं। इससे जो भी पंच तत्व है, क्योंकि वो ब्रह्म तत्व है, वही मुख्य तत्व है, शिव ही परम तत्व है, शिवत्व ही सब कुछ है, तो उससे जो भी ऊर्जा जो है जो अटकी हुई है वह बैलेंस जो है उसको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और आंतरिक शक्ति आपको मिलने लग जाएगी। एक पॉजिटिविटी को लेकर साथ में चलोगे। यह आपने 108 दिन तक करना है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर कुछ ऐसा है कि किसी दिन आपको ऐसा लगता है कि भगवान की ही इच्छा नहीं थी, आज हम मंदिर नहीं जा पाए हैं, तो आप घर पे ही शिवलिंग लेके आइए और जलहरी जो है वह उत्तर दिशा की तरफ करिए और दक्षिण दिशा की तरफ पीठ कर कर और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठिए। तो उस दिन जो आपकी अटेंडेंस लगेगी वह आपके घर पे ही लग जाएगी। लेकिन प्रार्थना रहेगी कि जितना मंदिर से आपको लाभ मिलेगा उतना लाभ जो है आपको जो घर में जो आप शिवलिंग जो लेकर आए हैं या पहले से ही है, उसकी जो भी आप आराधना करते हो, पूजन करते हो, बाबा की जैसी सेवा करते हो, वहाँ थोड़ा सा कम लाभ देखने को मिलेगा। क्योंकि ये स्कैनिंग का जो अनुभव है उसमें हमने देखा है कि जहाँ तक जब मंदिर में जाता है कोने में बैठकर महादेव से जो निजी बातें करता है और बहुत कुछ कह देता है, तो महादेव सीधे तौर पर सुनते हैं। और यहाँ पर मैंने कोई प्रार्थना नहीं करी है, वैसे तो महादेव तो कुछ भी नहीं मांगते हैं, लेकिन आप गए हो तो मीठा जल जरूर चढ़ाइएगा महादेव पर, और वह भी उत्तरमुखी होकर चढ़ाना है। और अक्षत ले जाइएगा, कच्चा जो चावल है खुशबू वाला, जो लंबा लंबा बासमती खुशबू वाला चावल आता है ना, वो लेके जाइएगा और पिंडी पे थोड़ा सा चावल रख दीजिएगा, प्रणाम कर लीजिएगा और बैठ जाइएगा। बस महादेव अपने आप देख लेंगे, सारी चीज़ें ठीक कर देंगे। या वह किसी अपने बच्चे को आपके जीवन में मार्गदर्शक के रूप में बनाकर भेज देंगे,
जो हर प्रकार से आपको ऊंचा उठाना शुरू कर देगा। फिर आपको लगेगा ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये मैली विद्या, ये तंत्र। महादेव की शरण में जो गया उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ महादेव नहीं आने देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भावना बहुत ज़्यादा प्योर होनी चाहिए, क्योंकि एक बार आप आना जाना शुरू कर दोगे तो महादेव आपकी राह देखा करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको फ़ायदा हुआ और आप फिर जो है पुनः संसार में मुड़ गए, यानी आप व्यापार करने आए शिवालय में। ऐसा मत करिएगा, कम से कम उसके साथ मत करिएगा जो सभी को अपनाता है। वह उसको अपनाता है जिसको समाज ठुकरा देता है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसकी दृष्टि में एक सम्यकता बना के रखिएगा और सदैव उनकी शरण में ही बने रहिएगा। बहुत कुछ वो वह दे देंगे, क्योंकि औगड़दानी हैं। आप एक मांगोगे वह 100 देंगे आपको। वह इस बात की भी परवाह नहीं करते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा, आपने कर्म करा या नहीं करा, वह सब कुछ दे देंगे। बस आपको उनके चरणों को पकड़ के रखना है, प्रार्थना रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, जो जो मैंने स्टेप्स बताएं वो देखिएगा और उसके बाद जो स्कैनिंग है, स्कैनिंग की मदद लीजिएगा अगर इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखना है। तो ये हो गया हमारा विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम